गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल में तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी धोरण 9 पाठ अपने 11मो पहुंचा था। एक यात्रा य भी ये थोड़ोक समझायो तो थोड़ोक मस्तु रिविजन कर्या पछी आपणे पाठनी आगळ चर्चा करीशुं। लेखक यात्रा भीरु थे, यात्रा से डरने वाले थे। क्यों डरते थे? तो यात्रा में रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसी कैसी चर्चाएं होती है, उससे साथ कैसे चर्चा करें। और ज़्यादा से ज़्यादा तो रिक्शा वाले अपना मन चाहा किराया लेते थे। इसलिए लेखक है वो यात्रा से डरते थे कि यात्रा भीरु थे। लेखक कहाँ जाने वाले थे? तो लेखक ग्वालियर जाने वाले थे। किसको मिलने के लिए? डॉक्टर को मिलने के लिए। लेखक को ओटा वाला विचित्र आदमी के अनोखा आदमी क्यों लगा? तो जब लेखक और उसकी पत्नी स्टेशन पर पहुँचे तो एक ऑटो वाला था, वो उसके पीछे पीछे आ रहा था कि बाबूजी चलिए हमारी रिक्शा में बैठ जाइए, आपको कहाँ जाना है मैं आपको पहुँचा दूँ। पर लेखक उसकी और ध्यान नहीं देते थे। पर ऑटो वाले का जो एक वाक्य था वो उसके हृदय को छू गया। तो वो वाक्य कौन सा था? तो कि तुम कहीं ना कहीं तो जाओगे ने, किसी न किसी की ऑटो में बैठोगे ने, तो मेरी ऑटो क्यों नहीं? उस वाक्य का लेखक के हृदय पर बहुत गहरा असर हुआ और वो उसकी ऑटो में बैठ गए। ऑटो वाला का नाम कौन सा था? तो उस ऑटो वाला का नाम मोहन था। जब वो डॉक्टर के यहाँ छोड़ के आया, क्लिनिक पर छोड़ के आया, तब मालूम हुआ का डॉक्टर ने तो क्लिनिक की जगह बदल गई। जब वो लोग वापस आए तो ऑटो वाला उसकी राह देखता रहा था। उसको ऑटो वाला विचित्र व्यक्ति लगा, क्योंकि वो उसको जानते भी नहीं थे, तो भी उसके साथ आत्मीयता बन गई थी। बाद में दूसरी जगह क्लिनिक पर पहुंचाकर उसको होटल पर पहुंचाने गया, तो वहाँ उसकी चाय के साथ पारिवारिक चर्चा शुरू हुई। ऑटो वाला था वो लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर बुलाता था। तब उसने लेखक की पत्नी ने पूछा था कि तुम कहाँ के रहने वाला हो? तो ऑटो वाला था वो आगरा का रहने वाला था। यहाँ तक हमने समझा था। अब आगे अपनी अपनी किताबें खोलकर रखिए। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। कि हूँ मूल तो आगरा नो छूँ पण यहाँ आवू पड़ू। हमें लगा कि वह कहते कहते कुछ भर आया है, कि वो बातें करते करते रुक गया और रड़मस जैसा हो गया, कि उसको कुछ दुख हुआ था। ऐसी कुछ घटना घटी थी कि जिसके लिए उसको बात करते करते वो रुक गया था, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा। थोड़ी वार माटे पोते बोलतो बंद थई गयो अने फरीथी पोते बात चालू करी। आगरा में अपना घर है। शुं कहे छे? आगरा में मारू पोतानुं घर छे। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। आ प्रश्न है मोस्ट आईएमपी है, ध्यान राखजो, लगभग होय ज छे एम। तो के एना माँ बाप है नानपण में ज गुजरी गया था। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, एनाथी जे मोटो भाई है एने एनु पालन पोषण कर्युं हतुं। बड़ा भाई वकील है, मोटो भाई वकील है, मैं बीए पास हूँ
और नौकरी की खोज कर रहा हूँ। तो कि हूँ BA पास छूँ, हूँ पण भणेलो गणेलो छूँ, नौकरी शोधूँ छूँ। फरीथी रिपीट करूँ छूँ, लेखक के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था, शादीशुदा था। लेखक BA पास था और नौकरी की तलाश में था। एक चुप्पी सी छा गई, बातचीत बंद થઈ गई, બધા વચ્ચે શાંતિ છવાઈ ગઈ। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी। अवांछित એટલે કે કોઈ એવી દુર્ઘટના બની છે કે જેનાથી એના હૃદય ઉપર एक ઊંડો आघात लाग्यो छे। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया। एने कई कीधुं नहीं पण फरीथी एने पोतानी बातचीत चालू करी। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। शुं कहे छे, एक दिवस हूँ नौकरी माटे आम तेम फरी रह्यो हतो। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। कि एक दिवस हूँ नौकरी गोततो गोततो पाछो वळतो तो सांजे, त्यारे रस्ता में एक ओळखीती छोकरी मने मळी गई। बदहवासथी धीधियाती हुई बोली, मोहन मुझे बचाओ। दौड़ती दौड़ती रड़ती रड़ती घबराई थी अने घबराता घबराता बोले छे कि मोहन मने बचावी ले। क्यों, क्या हुआ? मोहन छे पूछे, शू थयुं छे? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मारा माता पिता छे ई एक अधेड़ एटले के वृद्ध माणस साथे मने परणावी रह्या छे, मने वेचे छे। माने मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुटस अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। शू कहे छे, हूँ कुआमां पड़ीने मारू जीव दई दईश, पण ते खुटस एटले के अप्रिय वृद्ध माणस साथे नहीं शादी करूँगी, एम एनी साथे जाइश नहीं। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया। असमंजस में पड़ना एटले द्विधा में पड़वा। ई पण एक विचारवा लाग्यो, क्या करूँ, क्यानुं शुं करूँ, कर भी क्या सकता हूँ, हूँ एने कई रीते मदद करी सकूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। स्टेशन एटले पोलीस स्टेशन एटले के पोलीस पासे जवुं जोईए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। पोलीस स्टेशने लई जाई अने पोलीस ने जे हता पोलीस एने बधी बातचीत करी। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर क्या किया जा सकता है। ए थोड़ा बार विचार करवा मांड्या अने कहे छे के हवे आनी साथे शुं करवुं जोईए, शुं करी सकीए आपणे। थानेदार साहेब बोले, इसकी एक FIR लिख कर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता है। तो के एने FIR लखी अने एना माँ बाप ने जेल में पूरी दई तो ई आने न परणावी सके एम। एना उपर तो पछी जमानत उपर छूटी जाए एम, तो पाछो हतुं अहींया वात आवीने ऊभी रहे। लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है, एने पूरी तो दिया पर पछी आ छोकरीनुं शुं करवुं? घरे रेडी एकली तो मूकी न शकाय, कोण पोतानी घरे लई जाए? एटले छोकरीनी वधारे चिंता हती कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। आ चिंता हती एटली कि आ छोकरीनी माटे आपणे शुं करी सकीए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद बे एकाएक बोले। थोड़ीक वार बधा शांत थई गया। पछी फरीथी पाछा एकाएक पोलीस छे ते बोले छे, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिरा हिलाया। रिक्शावाळा ने पूछे छे मोहन ने कि तारी शादी थई गई छे? त्यारे पोते नौकरीनी तलाशमां हतो, अत्यारे तो ए वातचीत करे छे लेखक साथे। એટલે પોલીસ એને પૂછે છે તારા લગ્ન થઈ ગયા છે? એટલે પોતે નામાં માથું હલાવે છે। तो बोले तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? શું કહે છે, તો તું આની સાથે લગ્ન શા માટે નથી કરી શકતો? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया। एकाएक आवो बात आई એટલે એ तो विचार में पड़ी गयो। किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। थोड़ीक वार पछी मैं पण विचार्યું तो कि एमां खोटुं शुं छे एम। मैंने कहा सर इससे तो पूछ लीजिए। पोताने पण लग्न करवानी इच्छा थई गई एनी साथे,
પણ છોકરીની તો મંજૂરી હોવી જોઈએ ने, એટલે કે એને તો પૂછી જુઓ। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया, लेकिन छोकरीए आ पाड़ी दीधी। पण पाछू एक बेनी वच्चे एक अड़चण आवी जाय छे। शुं छे? लेकिन क्या मोहन? हाँ तो बे पाड़ी दीधी, पण वरी पाछू एक मुश्केली आवी। तो मोहन ने पूछे छे शुं छे, लेकिन शा माटे एम? बाबूजी, लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती ही रही, बात तय हो चुकी थी। तो के मारा भाभी छे ने पोतानी बहन साथे मारा लग्न करावा मांगे छे, सगाई नक्की थई गई छे एम। फिर बाबूजी मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, पण पाछू मैं विचार्यु कि भाभीनी बहन तो सारी छे, भणेली गणेली छे, तो एनी साथे तो गमे ते कोई सारो व्यक्ति लग्न करशे एम। वहाँ कोई संकट भी नहीं अने ई छोकरी तो कई मुश्केली में पण नथी, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। आ छोकरीनी तो जीवन जोखम में छे एम। लड़की सुंदर भी है, छोकरी छे ई सुंदर छे, देखावड़ी छे, परिचित भी है अने ओळखीती पण छे। और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में, सौथी मूल्यवान वस्तु, कीमती वस्तु के जो खरेखर विचारवा जेवी बात होय तो ई छे कि छोकरी मुश्केली में छे। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय भी, लेकिन एनी साथे लग्न करूँ ई पसंदगी जेवुं पण हशे, मानवतापूर्ण पण हशे, पण लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो सकेगा। हाँ, फरीथी एक बीजी मुश्केली आई तो कि अत्यारे तात्कालिक तो हूँ एनी साथे लग्न न करी सकूँ। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। जो आपणे एने घरे मोकली तो फरीथी एना माता पिता वेचवानी बात करे एम। मैं साथ ले जाऊँ तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे अने हूँ एने मारी घरे लई जाऊँ तो मारा भाई भाभी तो नाराज थाशे, मने घरमांथी काढी ज मूकशे, पण साथे साथे एना माँ बाप मारा ऊपर केस करी नाखशे कि आ छोकरो छे ई मारी छोकरीने भगाड़ी गयो छे एम। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। कि मैं थानेदार साहेब ने बात करी એટલે એ વિચારમાં તો પડી ગયા, પછી પાછા કહે છે એને કે નારી રક્ષણ ગૃહમાં, નારી વિકાસ ગૃહમાં હું એને થોડાક દિવસ માટે મોકલી આપું છું એમ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ અને એના મા બાપની વિરુદ્ધ અરજી કરાવી, ફરિયાદ લખાવી અને હું રાખી મૂકું છું એમ। 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। 15 दिवस पछी ये छोकरी साथे मोहनना लग्न करावी नाखे छे। मैंने कहा मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते? लेखक कहे छे कि आवा थानेदार, आवा पुलिस क्या होय छे एम। मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मने तो एवं नहीं लगतुं कि आ बात साची हशे एम। लगता है कथा सुन रहा हो, एवं लागे छे कि कोई वार्ता सांभळुं छुं। आप सही कह रहे बाबूजी। शुं कहे छे कि तमे साचुं कहो छो बाबूजी। थानेदारनी एक विशेषता थी, ये पण प्रश्न छे। लेकिन यह थानेदार कवि भी है। थानेदारनी साथे साथे पोते कवि पण छे एम, कविताओं पण लिखे छे। अने एनी कविता केवी छे तो कि कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और उसकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं से भरी होती है। माणसोना दुख नु वर्णन करवा वाली एनी कविताओं होय छे। हाँ तब ठीक है तो कि हाँ त्यारे ठीक छे भाई। हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ी जाता है कि दरेक जग्याए आपने कोई ने कोई मसीहा એટલે કે દેવદૂત આવી અને ભગવાનનું
बनी अने आपणी मदद करे छे। हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए अने त्यारे एवुं बन्युं कि मारा भाई भाभी छे ई मारा ऊपर गुस्से थिया और हमें घर से निकाल दिया, हमने बने ने घरे थी काढ़ी मूका। एक तो मैंने उसकी साली से शादी नहीं की, दूसरी जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। बे प्रश्न ऊभा थया। एक तो एने भाभीनी बेन साथे एटले के भाईनी साड़ी साथे लग्न न कर्या अने बीजुं हतुं के जे छोकरी साथे मैं लग्न कर्या हता ए अमारी जातिनी नहोती एम। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए, तो शू तमे ग्वालियर आवी गया? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभा होना कठिन था। निभा एटले घर खर्च एटले के आगरा में अमारू भरण पोषण थावुं खूब अघरू हतुं एटले अमे ग्वालियर आवी गया एम। पराये शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायेपन उस अपनेपन से अच्छा है न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहता है। तो कि आ बीजा गाम में आवी अने भले कोई आपणुं नथी, पोतानुं नथी, पण आपणा माणसो करता पण आ लोको वधारे सारा छे के ज्यां आपणे आपणी साथे कोई एवो व्यवहार नहीं थतो कि जो आपणे एने नहीं गमता अने एनो व्यवहार आपने पीड़ा दुख देवावाळो नहीं होतो। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, साची बात छे। तो अहींया कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, એટલે કે અહીંયા कोई नौकरी तो मारा पास हती नहीं, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी से सहारे चल रहा हूँ। अने रिक्शा चलावવાનું चालू कर दीधुं अने एनी साथे मारो जीवन व्यवहार चालू थाय छे। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, लेखक कहे छे एनी आखी कहानी सांभळी એટલે કે जे तू खरेखर खूब उदार दिलनो मोटो माणस छू एम। बड़े बड़े लोग तो नारी हित के बड़े बड़े लेक्चर देते, लेख कविताएं लिखते रहते, किंतु अपने व्यवहार में नहीं होता थे। घणा बधा एवा लोको होय छे के नारीनुं रक्षण करवुं पड़े ने एने साथ आपवो पड़े ने विधवाना लग्न करावा जो, आवा मोटा मोटा भाषणों घणा बधा लखे छे, घणा बधा लेखो पण लखे छे, पण कोई पोताना जीवनमां अपनाववानुं वात आवे तो कोई आगळ वधता नथी, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। पोताना जीवन में ज्यारे आ स्वीकारवानुं होय त्यारे पोते स्वीकारता नथी। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया, पर ते तो एक अणजाणी छोकरी ने एनी मुश्केली मांथी बहार लाववामां मदद करी छे और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया અને તે તારા જીવનમાં એક એને એવું સ્થાન આપ્યું કે બધા લોકો એને આદરથી જોઈ શકે અને એક માન આપે। बाबूजी, इस कार्य में मुझे भी बहुत संतोष मिला कि આપણે કોઈક સારું કામ કરીને એટલે આપણને જીવનમાં શાંતિ મળે અને ક્યારેક એક ખોટું કામ થઈ જાય તો આખો દિવસ આપણો બેચેનીમાં જાય છે, તો એનાથી કે મારા જીવનમાં પણ મને શાંતિ મળી એમ संतोष मिलो। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मैं तो एक ज वार एने साथ आपी अने एने मुश्केलीमांथी बचाव्यो, पण हर दिवस आपणे मुश्केलीओनो सामनो करवो मळे छे, तो ई मुश्केलीना सामना करवामां वो हर हमेश मेरे साथ तैयार रहती है एम ने कायम माटे मने साथ सहकार आपे छे। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। लेकिन एनी आ बात थी लेखक छे एना मननी अंदर मोहननुं स्थान खूब ज ऊंचुं थई गयुं। एक सामान्य रिक्शावाळामांथी एक महान माणसने एनुं रूप धारण करी लीधुं। गाड़ी का समय हो रहा था, ज्यारे सांजे एने ट्रेन में जावुं हतुं तो के गाड़ीनो समय थई गयो हतो। मोहन अमे लेकर स्टेशन
आ गया। मोहन हमने लईने स्टेशन आयो। उससे मैं 500 रुपया का नोट देने लगा तो वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी, लेखक छे एने भाड़ा करीने 500 रुपया आपे छे, पण मोहन लेतो नथी अने मना करी दे छे, ना पाड़े छे कि रेवा दियो बाबूजी। अरे यह तुम्हारा परिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। शू कहे छे, आ तारी मेहनतनी कमाणी छे, हूँ कहीं तने कोई दान नहीं आपतो कि तारा पर उपकार नहीं करतो। बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। शू कहे छे, नो लेवानुं कारण बतावे छे कि मैं माँ बापनो प्रेम कोई दिवस जोयो नहीं। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए। कालथी मने एवुं लागे छे तमारी साथे रहेवाथी कि मारा माँ बापनी जे खोट हती ई पूरी थई गई छे ने एवुं लागे छे कि मने माँ बापनो प्रेम मळी गयो। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है। माँ बापना सुख साथे माँ बापना प्रेम पासे पैसानी कोई कीमत नहीं। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ, पैसा तो बीजा माणसों पासेथी पण मळी रहे छे, पण जे माँ बापनो प्रेम तमारा पासेथी मळ्यो एवो बीजे क्यांय मने मळशे नहीं। बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो। शू कहे छे लेखक, पण मारो तो सांभळ, मारो तो विचार कर। मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? हूँ दीकराने खोटमां नाखी ने एनुं शोषण केवी रीते करी शकूँ एम। लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण ही हो जाएगा। पैसा 500 रुपया तो खूब ज झाझा है, जो ई लईश तो तमारो शोषण थयुं के तमने मैं दगो दीधो कहेवाय। यह कहकर वह 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। 500 मांथी 200 रुपया ले छे ने 300 पाछा आपे छे। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए। वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मने एटलो अळगो नहीं करता कि ज्यारे पण तमे आवशो त्यारे ग्वालियर त्यारे मने बोलावजो एम। मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। तो कि मारा नंबर तो छे तमारे पास, पण ज्यारे तमे ग्वालियर आओ त्यारे मने बोलावजे। लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखक कहे छे पण मारी पण एक शर्त छे। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। आ 500 रुपया छे ते कांई पण आनाकानी कर्या वगर तारे लेवा ज पड़शे, तो पछी अमे ज्यारे आवशुं त्यारे अमे तने बोलावशुं एम। उसने 300 रुपये अपने जेब में रख लिए। जैसे कह रहा हो यह कैसा शर्त अपने रख लिया बापूजी। एणे कांई पण बोल्या वगर 300 रुपया पोताना खिस्सामां राखी दीधा अने जाणे के एनी आंखों कही रही छे कि आ तमे मने केवी शर्तमां केवी मुश्केलीमां मूकी दीधो बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? पूछे छे कि तमारो नंबर तो मारे फोन में आवी ज गया छे, शू क्यारेक क्यारेक हूँ तमने फोन करी शकूँ छूँ? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा। लेखक ने पण एक आत्मीयता बंधाई गई कि हाँ हाँ चौक्कस मने पण सारूं लागशे। लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। आखी चर्चा में रिक्शावाळा एक लेखकનું नाम पूछ्યું नहोतुं। मैं हूँ सत्य केशु और मेरी पत्नी है कामना। जे डॉक्टर ने मळवा आव्या था लेखक अने एनी पत्नी, तो लेखकનું नाम हतुं सत्यकेतु अने एनी पत्नीનું नाम हतुं कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आंखें मैं न जाने कितने अपनापन लिए हमें निहारता रहा। अने अमे जेवा स्टेशन में प्रवेश कर्या तो एनी आँखों तो जाणी पोतापणुं, पोताना कोई स्वजनों पोतानाथी छूटा पड़ता होय आवुं एने अनुमान लगाव्युं। अने एनी साथे लेखकनी जे यात्रा करवानो डर हतो ई जतो रहे छे अने हमेशा माटे ई बे एकबीजाना पोताना बनी रह्या एवुं बनेने लागे छे। तो आ पाठ अहींया पूरो थाय छे। आपणुं जे होमवर्क छे के स्वाध्याय
નો પ્રશ્ન પહેલો, બીજો અને ત્રીજો, 1 માર્કવાળા, 2 માર્કવાળાને સવિસ્તર પાકી બુકમાં સારા અક્ષરે લખવું. યાદ રાખજો કે આપણે જે હોમવર્કમાં લખવા ઓછું દઈ છીએ, પણ વ્યાકરણ વિભાગના બધા પ્રશ્નો બધાએ પાકા કરવાના છે. અને બીજું કે નવનીતમાં પાછળ કહેવત છે, નવનીતની પાછળ કહેવત એ પાકી કરના હે. યાદ રાખજો, પરીક્ષા લક્ષી વ્યાકરણના મુદ્દા સમાનાર્થી, વિરોધાર્થી, કર્તૃવાચક, પછી સર્વનામ, ભાવવાચક, સંધિ જોડો છોડો, પછી કહેવત, શબ્દ સમૂહ અને મુહાવરા આવા, અને ઉપસર્ગ અને પ્રત્યય, આ બધું છે એ તમારે પરીક્ષાલક્ષી પાકું કરવાનું છે. તો એ ભૂલતા નહીં. લખવાનું તો ઓછું આપે છે, પણ પાકું આખી નવનીતનો આખો પાઠ વ્યાકરણ વિભાગ સહિત પાકો કરવાનો રહેશે. હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં મળશું ત્યારે આના પછીનો પાઠ 12મા પાઠ રાનીની ચર્ચા કરીશું. આભાર.